अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन कहें आप हज़रात। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्याहे लामकाम मालिक इंसो जां अनीसे बेकसां हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत, अक़ीदत, अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, ईमान व इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, हम आशिकों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। कुर्बान जाएं रब तबारक व तआला ने मेरे आका सरकार गौसे आजम को क्या शान, मकाम और मर्तबा अता फरमाया है।
इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को आप इस अंदाज से समझिए। सूफियाए किराम, बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस तरीके से तमाम नबियों और रसूलों में मेरे मुस्तफ़ा करीम बेमिसल बेमिसाल हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिस तरीके से अंबिया की जमात में, रसूलानी किराम की जमात में मेरे आका बेमिसल बेमिसाल हैं, बिल्कुल वैसे ही औलिया, अब्दाल, अख्ताब की जमात में मेरे आका गौसे आजम बेमिसल बेमिसाल हैं। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा आप समझें। आला हजरत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, एक तरफ मेरे आका सरकार आला हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे की जानिब इशारा फरमाते हुए आप फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। एक तरफ तो हुजूर का मकाम और मर्तबा सरकार आला हजरत ने अपने अशआर में फरमाया, बयान फरमाया, और एक तरफ सरकार आला हजरत गौसे आजम का मकाम और मर्तबा इरशाद फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ए नबी के प्यारे दीवानों, आप तवज्जो के साथ सुनना, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे का काबा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक मेरे आका दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, काबा शरीफ के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, मगर जब आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, अब तक जितने बुत खाने काबा के अंदर रखे हुए थे सारे के सारे बुत जमीन पर गिर गए और हर बुत कलिमा तैयबा पढ़ने लगा। अजीजान मोहतरम, आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ये आका आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम है, ये हसनैन करीमैन के नाना जाने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी शान, आपका मकाम और मर्तबा ये है कि आप काबे के भी काबा हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नियत करते वक्त कहते हैं मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हमारा सबका इबादत का काबा, इबादत का किबला काबा शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर याद रखो, अगर काबे का काबा भी खालिक़े कायनात ने किसी को बनाया है तो मदीने के ताजदार को बनाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शान, आपका ही मकाम और मर्तबा है। काबे को काबा अगर किसी ने बनाया है तो आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम ने बनाया है। ओ लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा की ये शान है कि तमाम दुनिया के इंसान काबे की तरफ को मुंह करके नमाज अदा किया करते हैं, मगर जब आमिना के लाल दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो काबा वजद और मसरत में झूमने लगता है। जनाबे आमिना के घर की तरफ को झुक जाया करता है। जब लोगों में चर्चा शुरू हुआ कि आज काबा क्यों झुका हुआ है, आज काबा तवाफ क्यों कर रहा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो किसी बताने वाले ने बताया, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत अब्दुल्ला की शरीक हयात जनाबे आमिना के शिकम अथर से एक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। काबा उन्हीं की घर की तरफ को झुका हुआ है। बताने वालों ने बताया कि हजरत अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और ताबनाक है। सुभान अल्लाह। हमने आलम तसव्वुर में सोचा, ए मौला काबा क्यों झुका, तो फिर हमें जवाब मिला, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, ये काबा अल्लाह का घर है। ये जानता है कि अगर काबे को काबा कोई बनाएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। काबे को काबा बनाने वाले आमिना के लाल आज दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ गए। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आप आला हजरत के इन दोनों शेरों को समझो। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं, ओ लोगों तुम नमाज करके काबे की तरफ को मुंह करा दादा करते हो, मगर याद रखो काबे का काबा भी मुस्तफा है। फिर आका आला हजरत गौसे आजम का मकाम और मर्तबा बयान फरमाते और कहते हैं सारे
सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ओ लोगों, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, जमीन का कोई भी खत्ता हो, जहां जहां दुनिया के अंदर कोई वली होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा, जब वो काबे का तवाफ करने के लिए जाएगा, वो काबे के चक्कर लगाएगा, मगर काबा उस अल्लाह के बंदे का चक्कर नहीं लगाएगा। ओ लोगों, अब जरा गौसे पाक के मकाम और मर्तबे पर कुर्बान तो जाओ। सारी दुनिया के जितने औलिया हैं, सारी दुनिया के जितने अक़ताब हैं, सारी दुनिया के जितने अब्दाल हैं, सारी दुनिया के जितने औताद हैं, जितने असफिया हैं, जितने मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के बंदे, वो काबे का चक्कर लगाया करते, काबे का तवाफ किया करते। अल्लाह ने नबी के सदक़े से गौसे पाक को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि काबा शरीफ मेरे गौसे पाक के दरबार का तवाफ किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। काबा शरीफ खुद मेरे आका गौसे आजम के दरबार का चक्कर लगाया करता है। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा। अज़ीज़ान मुहतरम, रब तबारक व तआला ने गौसे आज़म को बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। रिवायत के अंदर आता है, जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पैदाइश के साथ साथ गौसे आज़म को मकाम विलायत अता फरमाया, विलायत का ताज अता फरमा के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे आका गौसे आज़म को दुनिया के अंदर भेजा है। जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं तो वली बनकर के माँ की पेट से, माँ के पेट से दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपको मेरे आका गौसे पाक की ये बात मालूम नहीं कि जब आप एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को जीलान के अंदर पैदा हुए हैं, आपकी वालिदा मुहतरमा हजरत उम्मुल खैर बयान फरमाती हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया है, रमजान शरीफ की पहली तारीख हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रमजान का पूरा महीना गुजर गया। हकीकत तो ये है, असल तो ये है, ताज्जुब की तो बात ये है कि जैसे ही सुबह सादिक का वक्त खत्म होता, यानी सहरी का वक्त खत्म हो जाया करता था, मेरा बेटा अब्दुल कादिर मेरा दूध पीना बंद कर दिया करता था। पूरे दिन मेरा बेटा दूध नहीं पिया करता था। जब शाम का वक्त होता, नमाज मगरिब का वक्त हो जाता, अज़ान मगरिब की आवाजें जब आने लग जाया करती थी, फिर मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर को अपना दूध पिलाने की कोशिश करती, तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर मेरा दूध पीना शुरू कर दिया करते थे। आका गौसे आज़म की वालिदा मुहतरमा बयान फरमाना चाहती हैं, ओ लोगों, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की ये शान है, जब वो दुनिया के अंदर आए हैं तो अहकाम खुदाबंदी पर अमल करते हुए आए हैं। मेरे आका गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए तशरीफ लेकर के आए हैं। यही तो वजह है कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बचपन के जमाने में आप अपने महल्ले के अंदर एक मदरसे में पढ़ने के लिए, मकतब में पढ़ने के लिए जाया करते थे, आप बयान फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से निकला करता तो फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द चला करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आज़म बयान फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से निकलता मकतब की तरफ पढ़ने के लिए, मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते मरहबा मरहबा की सदाएं लगाते हुए चला करते थे। आवाज आया करती थी, हाज़ा वलीयुल्लाह, हाज़ा वलीयुल्लाह। यही वजह है, बहजतुल असरार किताब के अंदर मौजूद है। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ए अब्दुल कादिर जीलानी, आप ये तो बताएं, आपको अपने वली होने का पता कब चला? आप अल्लाह के वली हैं, आपको इस
बात की खबर कब हुई? मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, जब मैं छोटा सा था अपने घर से निकलता था, मेरी वालिदा मुझे तैयार कर दिया करती थी। मैं मकतब की तरफ अपने मोहल्ले में मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाया करता था। जब मैं अपने घर से निकला करता था, आवाज आया करती थी, हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के वली हैं। आप बयान फरमाते हैं, जब मैं मकतब में पहुंच जाया करता, मकतब में एक आवाज और आया करती थी, इफ्तहू ली वलीइल्लाह, ओ मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों, अल्लाह का वली आ गया है, इस बच्चे के लिए जगह को कुशादा कर दो। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाया करते हैं, मुझे अपने वली होने का पता तो बचपन के जमाने में ही चल गया था। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। बच्चे भी मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर हमारे बच्चों का हाल क्या होता है? किसी के पैरों में टूटे हुए चप्पलें, किसी के बदन पर फटा हुआ लिबास है, किसी के सर पर गंदी टोपी लगी हुई है। एक माँ जब अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ने के लिए भेजा करती है तो माँ को इतनी भी तौफीक नहीं हुआ करती कि उसका सही से चेहरा धुला दे, उसका मुंह धुला करके साफ सुथरा बना करके वो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे। मगर जब यही माँ अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा करती है, सुबह सवेरे उठ जाया करती है, अपने बच्चे के लिए नाश्ते खाने पीने का इंतजाम किया करती है, अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, उम्दा लिबास यूनिफॉर्म अपने बच्चे को पहनाती है, पहनाने के बाद अपने बच्चे को रवाना कर दिया करती है। नाश्ता उसके लिए उसके बैग के अंदर रख दिया करती है। मैं कहा करता हूँ, ए दुनिया के अंदर रहने वाली माँ, क्या तूने कभी सोचा है ये जो बच्चा जिसको तूने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, क्या ये बच्चा तुझे जन्नत दिलाएगा? ये बच्चा जिसको तूने कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, क्या मरने के बाद ये तेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा? ए मेरी माँ, क्या तूने कभी ये सोच लिया जिस बच्चे का को तू अपना राजा, अपना लाड प्यार दे रही है, जिसको अपना राजा कह रही है, जिसको अपना शहजादा कह रही है, क्या तेरे मरने के बाद, तेरे मरने के बाद, तेरी कब्र पर आने के बाद यही तेरा कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा कुरान की तिलावत करेगा? जब हमने सवाल किया, पता चला नहीं ये कुरान की तिलावत नहीं करेगा, तो फिर हमने पूछा बता तुझको क्या देगा? तो वो माँ कहती है, ये मेरा बेटा बड़े होने के बाद बड़ा नोट कमाएगा। तो मैं कहा करता हूँ, ये नोट तो दुनिया के अंदर आने जाने वाली चीज है, ये तो दुनिया के अंदर फना हो जाने वाली चीज है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी। ए मेरी कौम के मुसलमानों, ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम की माँ और बहनों, तख्ती ये दिल पर ये जुमला नोट करके लेकर के जाओ। अगर हमें कुछ साजो सामान तैयार करना है, दुनिया की दौलत दुनिया की दौलत तैयार ना करें, दुनिया का माल तैयार ना करें। हाँ, अगर हमें कुछ इंतजाम करना है तो अपनी आखिरत का इंतजाम करके चले जाएं। ये मदरसा मदीनतुल उलूम है, इस मदरसे के अंदर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए। अगर अल्लाह ने चाहा आपका एक बेटा भी हाफिज कुरान बन गया तो फिर याद रखो तुम्हारी बख्शिश और मगफिरत का सामान तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत। आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन के जमाने में पढ़ने के लिए मकतब के लिए जा रहे हैं। हमने कभी सोचा आखिर गौसे पाक का मकतब में जाने का मकसद क्या है? बच्चे मदरसे के बैठे हुए हैं, ये आपकी बस्ती के बच्चे हैं। इन बच्चों की कदर किया करो, मदरसे के बच्चों का अदब किया करो, मदरसे के बच्चों का एहतराम किया करो। जो माएँ जो अपने बेटे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजती हैं, अपने बच्चे को बना संवार करके मदरसे में भेजा करो, उनको नहला धुला करके उम्दा लिबास पहना करके मदरसे के अंदर भेजा करो। इनको हकीर ना जानो। अगर मदरसे की तालीम हिकारत वाली होती, मदरसे की पढ़ाई जिल्लत और वाली होती तो मेरे आका गौसे आज़म कभी मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाते। आका गौसे आज़म का मकतब में पढ़ने के लिए जाना इस बात की दलील है, क़यामत तक के दुनिया के क़यामत तक आने
वाले दुनिया के अंदर जितने वली जो झूठे हैं उनको मेरे आका गौसे आजम बता देना चाहते हैं। और झूठे और ना और मक्कार किस्म के वली कहलाने वालों जो अपनी विलायत झूठी बताया करते हैं, जो झूठे वली हुआ करते हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, कुरान जिनसे पढ़ना नहीं आता, जो इबादत खुदाबंदी के करीब नहीं है, वो कहा करते हैं माज़ल्ला हम वली हैं, हम वली हैं। उनसे पूछा जाता है वली तो बगैर तालीम दीने मुस्तफ़ा के नहीं बन सकता, इल्म दीने मुस्तफ़ा के बगैर तो कोई वली नहीं बन सकता। वो कहते हैं मौलाना अपना जुमला अपने पास रखो, तुमने मदरसे में रह करके पढ़ा है, हमने वलियों की निगाहों से पिया है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हज़रात। बैठ जाइए आप तमाम हज़रात बैठ जाएं माशाअल्लाह। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान खुसूसी पैकरे खुलूस मोहब्बत खतीब आज़म हिंदुस्तान शेर रज़वियत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं माशाअल्लाह। कारी इरफान साहब हमारे कारी शागिर साहब मौलाना इकराम साहब, अकरम साहब, इन तमाम उलमा की मेहनतें रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कामयाबियों के साथ ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जरा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनिए। अब हजरत आ गए, अब आपको कोई फिक्र नहीं करनी है। जितनी देर मैं बोलूंगा थोड़ी सी देर, उसके बाद हजरत इंशाल्लाह डायरेक्ट आपके रूबरू हो जाएंगे। आज आप जिस इलाके में जाएं, जहां भी जाएं, कोई ना कोई झूठा मक्कार आपको मिल जाएगा जो कहता है मैं वली हूँ, जो कहता है मैं बड़ा पहुंचाऊंगा, माज़ल्ला बाबा बाबा अपने आप को कहला रहा है। मैं कहा करता हूँ अरे नादान, अपने आप को वली कहलाने से पहले, बाबा अपने आप को कहलाने से पहले कभी आका गौसे आजम की सीरत को तूने पढ़ लिया होता। और नादान, अगर गली कूचों में विलायत बट रही होती तो मेरे आका गौसे आजम मकतब में पढ़ने के लिए नहीं जाते। जब मेरे आका गौसे आजम से पूछा गया ए आका गौसे आजम बताइए विलायत का मकाम और मर्तबा किस अंदाज से खालिक़े कायनात ने आपको दिया, कुतुब आपको रब तबारक व तआला ने किस अंदाज से बनाया। मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अपने क़सीदा गौसिया के अंदर, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। मेरे आका गौसे आजम फरमाने लगे ओ लोगों सुनो सुनो, मैं मदरसे में इल्म हासिल करता रहा मैं पढ़ता रहा मदरसे के अंदर। एक दिन ऐसा भी आया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। हजरत सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम आकाओं के आका, तमाम मौलाओं के मौला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मैंने सआदत मंदी के तमाम खजानों को पा लिया। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की यही शान, यही मकाम और मर्तबा है कि अगर विलायत यूं ही इंसान को मिल जाती, आका गौसे आजम मदरसा में पढ़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि आप तो मादरजाद वली हैं, मगर उस विलायत को कमाल हासिल करने के लिए आपने मकतब की तरफ रुख किया, मदरसा की तरफ रुख किया। जब 8 बरस की उम्र मेरे आका गौसे आजम की हो गई, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अपनी अम्मी जान की बारगाह में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ए अम्मी जान, मेरी जीलान की पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई, अब मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। वालिदा मुहतरमा ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, वालिदे मुहतरम का साया सर से उठ चुका है, आंखों के अंदर आंसुओं के कतरात आ गए। कहने लगी ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुमको अपने आप से जुदा करने का तो दिल नहीं चाहता, मगर बात है तालीम दीन मुस्तफ़ा की, बात है मुस्तफ़ा करीम की शरीयत की। ए बेटे अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारी जुदाई तो बर्दाश्त कर लूंगी, मगर जब मैदान महशर का मंजर होगा, जब रब तबारक व तआला तुम्हारी वालिदा मोहतरमा को नूरानी ताज अता फरमाएगा, उस वक्त मुझे बड़ा इश्क आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सफर
शुरू किया इजाजत लेने के बाद 40 अशरफियां जल्दी जल्दी मुख्तसर लफ्जों में सुनते जाइए। मेरे आका गौसे आजम को अता फरमा दी। रास्ते में डाकुओं ने डाका डाल दिया। अल्लाह अल्लाह राहजन है, डकैती किया करते हैं, बड़े बड़े वहां पर डाकू मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे आका गौसे आजम की सदाकत देखने के बाद, मेरे आका गौसे आजम का सच्चापन देखने के बाद सारे के सारे डाकू तौबा कर लेते हैं, हमेशा के लिए अल्लाह के नेक बंदे बन जाया करते हैं। बचपन का जमाना है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने गौसे पाक का कुर्ब उनको दिया। उन डाकुओं को मेरे आका गौसे आजम की कुर्बत मिल गई, मेरे आका गौसे आजम की सोहबत मिल गई। आप क्या समझते हैं यूं ही विलायत का मकाम और मर्तबा मिल गया? नहीं नहीं, याद रखो जैसे लोगों की सोहबत में उठोगे बैठोगे वैसा ही असर तुम पर आता जाएगा। और अल्लाह के वली की तो ये शान हुआ करती है, अगर कोई अल्लाह का वली किसी शख्स को अपना कुर्ब दे दिया करता है, मौला ताला उसको भी विलायत का ताज अता फरमा देता है। ये नजरे विलायत ही थी, डाकुओं को भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वली कामिल बना दिया। अब जिलान से चले हैं, सफर करते करते बगदाद शरीफ की सरजमीन पर पहुंच गए। जामिया निज़ामिया में आपने दाखिला ले लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम की सीरत को आप और आगे बढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए। मैं जो आपको बता देना चाहता था, मदरसे की तालीम को हकीर न जाना करें। मदरसे में पढ़ने वाले उलमा, यहाँ से फारिग होने वाले उलमा, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बड़ा मकाम और मर्तबा इनको भी अता फरमाया है। जो कुरान की तालीम हासिल करता है, जो हदीस मुस्तफ़ा की तालीम हासिल किया करता है, मौला ताला दोनों जहान में उसके मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाया करता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ लोगों तुम में से जो ईमान वाले हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और कैसे बुलंद फरमाएगा? जहां जहां जिस वक्त जैसे जैसे जिन जिन हालात में दीने मुस्तफा के परचम को बुलंद करने की जरूरत पड़ी है, जब जब इस्लाम को कुर्बानियों की जरूरत पेश आई, जब जब दीन इस्लाम के लिए जानों को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, तो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा सामने आए। हर हर मकाम, हर हर मोड़ पर उलमाए किराम ने दीन मुस्तफा की अजमत को बचाया, शरीयत मुस्तफा के वकार को बचाया। आप और हम क्या समझते हैं? आज अगर हमारा ईमान सलामत है तो ये मदरसों की देन है। मदरसों पर गंदी नजर रखने वाले तवज्जो के साथ सुने, आज जो हम आजाद भारत के अंदर जी रहे हैं, इस आजादी में हमारे उलमाए अहले सुन्नत का बड़ा किरदार रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी, बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे। ये वो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमा थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, तख्ते-ए-तार पर चढ़ गए, मगर हिंदुस्तान को आजाद करा के दम लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसे हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाते हैं। ये मदरसे हमारे ईमान की हिफाजत किया करते हैं। ये मदरसे हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया करते हैं। यही मदारिस इस्लामिया हमारी और आपकी बका का ज़ामिन है। यही मदारिस इस्लामिया हम सबको जिंदा किए हुए हैं। याद रखो, मदरसे हैं तो फिर हमारी शान और शौकत बरकरार है। हमारे मदारिस इस्लामिया है, हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे मदारिस इस्लामिया अगर बाकी हैं तो हम सब की शान और शौकत बाकी है। आखिरी बात मैं आपको सुनाऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हिंदुस्तान के सूबे कश्मीर की बात है और उस वक्त की बात है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जो तन के गोरे मन के काले थे, अल्लाह अल्लाह ईसाई मजहब के मानने वाले अजीजान मिल्लत इस्लामिया सूबे कश्मीर में एक प्रोपेगेंडा रचाया गया। चंद मुसलमान हैं, उनको भी इस्लाम से खारिज करने के बाद ईसाईयत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। हर हर मकाम पर हमारे उलमा हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आया करते हैं। आपके यहाँ कोई इख्तिलाफ किसी बात को लेकर के हो जाए, जो दीन पाक
बार दीन मुस्तफा की बात हो, शरीयत के बारे में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो कोई गांव का मुखिया, कोई चौकीदार, कोई जमींदार, कोई नवाब, कोई खान साहब आकर के आपका फैसला नहीं करेगा। अगर कोई फैसला करेगा मुफ्ती इमरान हनफी आकर के आपका फैसला करेंगे। कोई शहर का आलिम दीन आकर के आपका फैसला करेगा। आपके दरमियान जो इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ का अगर कोई खात्मा किया करता है तो वो यही उलमाए किराम की नूरानी जमात हुआ करती है। बहुत अच्छा भाई। अज़ीज़ान मुहतरम, वहां पर हुकूमत है अंग्रेजों की, उनका हाकिम ईसाई, उनके सिपाही कारकुनान सब ईसाई मजहब के मानने वाले। वहां पर उन्होंने अपने दीन की तबलीग बड़ी तेजी से शुरू कर दी। जो कुछ मुसलमान थे उनको भी मजहब इस्लाम से फेरा जा रहा है और उनको ईसाईयत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। कहीं पर माल का लालच दे करके, कहीं पर मकान का लालच दे करके, कहीं पर दुनिया की किसी और किसी चीज का लालच दे करके उनको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब उलमाए किराम को पता चला कि कश्मीर के अंदर ये हालात है कि वहां के जितने मुसलमान थे अक्सर लोगों को ईसाईयत के अंदर दाखिल कर दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उलमाए किराम की जमात निकली है तबलीग दीन मुस्तफा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। वो लोगों, जिस मजहब को तुम मान रहे हो यही मजहब इस्लाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का पसंदीदा दीन है। जिस शरीयत के तुम मानने वाले हो यही शरीयत बाकी और कायम रहने वाली है, यही क़यामत तक के लिए मुस्तहकम है। जिस शरीयत को तुम मान रहे हो ये शरीयत मुस्तफा, ये आखिरी शरीयत है। अब अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की जमात गई कश्मीर की सरजमीन पर, वहां के मुसलमानों को समझाया। जो ईसाईयत में दाखिल हो चुके थे इनको समझाने लगे। अब वहां के हुक्मरानों को पता चला, वहां के कारकुनानों को पता चला, जब पता चला गवर्नर की बारगाह में जाकर के शिकायत कर दी। ए हाकिम वक्त, ए गवर्नर, उलमाए किराम जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं वो आ गए और मुसलमानों को वरगला रहे हैं, हमारे इलाके का माहौल खराब करने की बात चल रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाकिम ने फौरन ऑर्डर दे दिया, जाओ जितने उलमाए किराम हैं उन सबको पकड़ करके लाओ मेरे दरबार में। ला करके तमाम उलमा को खड़ा कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उलमा हाकिम की बारगाह में खड़े हैं। गवर्नर उनका है, जज उनका है, फैसला करने वाला उनका है, पुलिस वाले उनके हैं, कारकुनान उनके हैं। वो सोच रहे थे फतह कामयाबी हमारी होगी। जज ने कहा, ए उलमा बताओ तुम हमारे इलाके में माहौल खराब करने के लिए क्यों आए? तब उलमाए किराम की जमात ने कहा, हम माहौल खराब करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने इस्लामी भाइयों को समझाने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं जो मुसलमान हैं वो अपने दीन इस्लाम पर बाकी और कायम रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहां हाकिम ने अपने ईसाई मजहब के मानने वालों से कहा, जिन पादरियों ने जाकर के शिकायत की थी उन पादरियों से कहा, ए पादरियों, अगर तुम्हारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत हो तो वो सबूत मुझे दो, इनको सूली पर लटकाने का काम मेरा है। उस हाकिम की बारगाह में पादरियों ने कहा था, ए हाकिम वक्त सुनो सुनो, इनके नबी की एक हदीस है, व इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस हैं। ये हदीस इनके नबी की है। उस हाकिम ने कहा, ए उलमा बताओ क्या तुम्हारे नबी की हदीस है? उलमाए किराम ने फरमाया, हाँ हाँ बेशक ये हमारे नबी की हदीस पाक है। एक हदीस और कही कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं। जब ये हदीस हाकिम ने सुनी जो ईसाई मजहब का मानने वाला था वो गुस्सा हो गया, जलाल में आ गया, कहने लगा तुम कैसी बात करते हो, तुम नबी से कंपैरिजन करते हो, तुम नबी के बराबर होना चाहते हो। उलमा ने कहा, हम नबी के बराबर नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह, ये हमारा ईमान और अकीदा नहीं है, बल्कि हमारे आका ने हमारी शान बयान की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर हाकिम ने कहा था, अगर तुम्हारे नबी की ये हदीस सच्ची है तो हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अब तुम उलमा में से बताओ कौन ऐसा आलिम है जो किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। अब जितनी जमात में उलमा थे सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, कोई अभी खामोश, कोई बोला नहीं है, सबके सब खामोश हैं। हाकिम बार बार ललकारता है, बताओ अगर तुम सच्चे हो तो मुर्दे को जिंदा करने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम्हारे नबी की हदीस सच्ची है तो
मुर्दे को जिंदा करने के लिए तैयार हो जाओ। उलमा खामोश हैं। किसी आलिम ने कहा, ए हाकिम, हम अपने नबी की हदीस को सच साबित करके दिखाएंगे, हमें कुछ वक्त की मोहलत चाहिए। हाकिम ने कहा, बताओ कितना वक्त चाहते हो? उलमा किराम ने कहा 40 दिन का वक्त आप हमें दे दो। अब हाकिम ने फैसला कर दिया 40 दिन का वक्त तो तुमको दिया जा रहा है, मगर आजाद तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, तुमको कैद खाने में रहना होगा। तमाम उलमा को कैद खाने में डाल दिया गया। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही कैद खाने में पहुंचे हैं, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाजों पर नमाजें अदा करते जा रहे हैं उलमा किराम। और उस हाकिम ने कहा था 40 दिन के बाद तुमको निकाला जाएगा, फिर तुमको मुर्दे को जिंदा करके दिखाना है। अगर तुमने मुर्दा जिंदा कर दिया, मैं मान जाऊंगा तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, तुम्हारे नबी भी सच्चे हैं, तुम्हारा कुरान भी सच्चा है, तुम्हारे नबी की हदीस भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह कहते ना, सुबह शाम उलमा अल्लाह को याद कर रहे हैं। कभी सजदे में चले जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी क़ियाम करते हैं, कभी रुकू किया करते हैं। मरता क्या ना करता, ये उलमा सुबह शाम अपने रब को याद कर रहे हैं और खालिक कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे नबी के दीन की बात है, ए मौला नबी की इज्जत और नामूस की बात है, ए मौला दीन मुस्तफा के वक़ार की बात है, ए मौला हमारी लाज रख लेना। वक्त गुजरता गया, बड़े बड़े अच्छी सेहतमंद सेहत वाले उलमा थे, मगर 40 दिन में कैद खाने के अंदर रह करके लागर और कमजोर हो गए। मगर हकीकत तो ये है, उनका जिस्म कमजोर हुआ था, उनकी हिम्मत और हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए थे। 40 दिन का वक्त पूरा हो गया, निकाल दिया गया उन उलमा को कैद खाने से ला करके फिर हाकिम की बारगाह में खड़ा कर दिया गया, गवर्नर की बारगाह में खड़ा कर दिया गया। अब फिर गवर्नर ललकारता है और कहता है, बताओ कौन है तुम में से जो किसी मुर्दे को जिंदा करे, फिर हम तुमको सच्चा मान लें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब उलमा किराम की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हैं। वो अपने आका को पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ए आका हमारे हाले सार पर नजर फरमाए, या रसूल अल्लाह हमारी बात को समाअत फरमाए। अल्लाह हजरत इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जब जो आह करे दिल से, जब एक नबी का सच्चा गुलाम दुनिया के किसी भी कोने पर रह करके आका को सच्चे दिल से पुकारता है, इधर से गुलामे मुस्तफा की पुकार निकलती है, इधर से मुस्तफा जाने रहमत सदा लगा दिया करते हैं, इधर से बंदा मदद के लिए पुकारता है। आका मदीना में रह करके अपने गुलाम की मदद करते हुए नजर आया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। हाकिम बार बार ललकारता है, बोलो कौन आएगा सामने, बोलो कौन आएगा सामने। उलमाए किराम खामोश हैं, बस दिल से सदा निकल रही है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। कहते हैं ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उलमाए किराम की वो दुआ खालिक कायनात के फजलो करम से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कबूल हो गई। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जो नसब हसब और नसब के एतबार से हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिनका नाम सैयद अली हमदानी है, हमदान की सरजमीन पर मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम ने हजरत सैयद अली हमदानी से इरशाद फरमाया, ए अली हमदानी यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमदान की सरजमीन पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। मेरी उम्मत के उलमा इस वक्त परेशानी में है, तेरे नबी के दीन को ललकारा जा रहा है, तेरे नाना जान की हदीस को ललकारा जा रहा है, तेरे नबी पर बात आ रही है। ए अली हमदानी, हमदान की सरजमीन से जल्दी सफर शुरू करो, कश्मीर के अंदर जाओ, हाकिम के दरबार में जाकर के हाजिर हो जाओ और उस हाकिम को जाकर के जवाब दे दो। अल्लाह अल्लाह, रिवायत के अंदर आता है, मुअर्रिख लिखता है, आका का हुक्म पा करके हजरत सैयद अली हमदानी चले हैं। इतनी तेजी के साथ चले थे, ऐसा लगता था जैसे अली हमदानी का एक कदम हमदान की सरजमीन पर है और दूसरा कदम कश्मीर के गवर्नर के बारगाह में मौजूद है। बेशक बेशक उलमाए किराम मौजूद हैं, सब मुंजमिद और साकित और खामोश हैं। वो बार बार चैलेंज करता है। हजरत सैयद अली हमदानी सामने आए, आने के बाद इरशाद फरमाया, ए गवर्नर, ए हाकिम, बता क्या कहता है। कहने लगा, मैं तो कब से कह रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं। सैयद अली हमदानी ने फरमाया, नहीं मैंने नहीं सुना, दोबारा बोल, क्या बोलता है।
कहने लगा मेरा कहना यह है कि अगर तुम्हारे नबी की हदीस सच्ची है तो हमारे नबी हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, बताओ क्या तुम मुर्दे को जिंदा करते हो? ये जालिम ललकार किसको रहा है? उस कौम को ललकार रहा है कि जिस कौम को रब तबारक व तआला ने गौसे आज़म अता फरमाया है, अगर बचपन के जमाने में कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा उठ करके जिंदा हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब जलाल आ जाए तो फिर कहते हैं कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ करके खड़ा हो जाओ तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए। कि जिसने एक दो मुर्दे नहीं बल्कि सैकड़ों मुर्दों से भी ज्यादा को जिंदा कर दिया हो, उस कौम को ललकारता है ये जालिम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयद अली हमदानी ने फरमाया बता दोबारा से क्या कहता है? हाकिम ने फिर वही जुमला दोहराया। आपने फरमाया बेशक मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, मैं नबी नहीं, मैं गौस नहीं, मैं कुतुब नहीं, मगर मैं हाँ नबी का उम्मती हूँ, नबी का गुलाम हूँ, नबी का शहजादा हूँ, हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अल्लाह, मगर मैं मुर्दा बाद में जिंदा करूंगा, पहले मेरी एक शर्त है। हाकिम ने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? हजरत सैयद अली हमदानी ने फरमाया मेरी शर्त ये है अगर मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म से, तो तुझे भी कलिमा पढ़ना होगा, तेरे दरबारियों को भी कलिमा पढ़ना होगा, जितने ईसाई मजहब के ये पादरी हैं इन तमाम पादरियों को कलिमा पढ़ना होगा। तो उस हाकिम ने कहा था बेशक हम कलिमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, तुम मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ तो सही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब हजरत सैयद अली हमदानी को जलाल आ जाता है। आप फरमाते हैं बता कौन से मुर्दे को जिंदा कराना है? वो लेकर के एक कब्रिस्तान में गया, एक कब्र वाले की तरफ को इशारा करके उसने कहा था आप इस मुर्दे को जिंदा कर दे। कसम खुदा की जब सैयद अली हमदानी ने नजर डाली है वही नजर जो नजर हो से पाक डाल दिया करते थे तो मुर्दे जिंदा हो करके हो जाया करते थे, अपनी कब्रों से उठ करके खड़े हो जाया करते थे। जब सैयद अली हमदानी ने कहा है कुम बिइज़्निल्लाह, तारीख शाहिद है वही एक कब्र वाला मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था बल्कि उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दा थे सारे के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए थे और उनकी ज़बानों पर कलिमा तैयबा जारी हो गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलियाए किराम, नारे तकबीर। अब हजरत सैयद अली हमदानी ने फरमाया तू अपना वादा पूरा कर, गवर्नर है, हाकिम है, शर्म तो महसूस हुई होगी उसको, मगर वादा किया था कि मैं कलेमा पढ़ लूंगा तुम्हारे नबी का। कहने लगा गवर्नर मैं मानता हूँ तुम भी सच्चे हो, तुम्हारे नबी भी सच्चे हैं, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, तुम्हारा कुरान भी सच्चा है, तुम्हारे नबी की हर हर हदीस सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, उस हाकिम ने कहा था ए अल्लाह के नेक बंदे, ए सैयद अली हमदानी अब अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे कलेमा पढ़ाइए, कलेमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए। अब क्या है, एक हाकिम ने कलेमा पढ़ा है, बड़े बड़े पादरी अपने मजहब के बड़े बड़े जानकार सारे के सारे उलमाए किराम के हाथ पर कलेमा पढ़ते हुए नजर आए थे। यही तो उलमाए किराम की नूरानी जमात है, यही तो औलियाए किराम की नूरानी जमात है। जब अल्लाह के वली नजर डालते हैं मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, जब अल्लाह के वली नजरें उठाया करते हैं दीन इस्लाम को फैलाया करते हैं, और जब इन्हीं औलियाए किराम का फैलाया हुआ दीन अगर कोई इंसान खराब करने की कोशिश करता है, उलमाए किराम तबलीग दीन किया करते हैं, उसी दीन की अजमत को बचाते हुए नजर आया करते हैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। सच्चे पक्के सुन्नी बन करके रहो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, औलियाए इज़ाम की मोहब्बतें अपने सीनों के अंदर बसाओ। इंशाअल्लाह इसी से हमारा और आपका दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। जो मदरसा चल रहा है इसको आप आबाद कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना सामान आखिरत तैयार कीजिए। आप अपने उन बच्चों से कोई उम्मीद ना रखें कि जिनको आपने दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारोबार करा करके दे दिए हैं। आप अपने उन बच्चों से कोई उम्मीद ना रखें जो जीते जी आपका कहना नहीं मानते। आप अपने उन बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखें अगर आप बीमार हो जाएं तो एक खुराक आपको दवाई ला करके ना दे सकें। आप अपने उन बच्चों से मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं मत रखिए कि जो अपनी शरीक हयात के लिए तो नए नए सूट लाते रहे और आपके लिए पूरे साल में एक जोड़ा देना भी उनको नसीब ना हो। आप मरने के बाद अपने उन बच्चों से कोई उम्मीद मत रखिए कि अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो अपने यारों दोस्तों की तो वो जरूरतें पूरी करते हुए नजर आए, मगर आपकी कोई जरूरत पूरी ना हो। आप अपने उन बच्चों से कोई उम्मीद मत रखिए कि मरने के बाद वो हमारी कब्र पर आकर के फातिहा पढ़ देंगे, हमारे लिए इसाले
साले सवाब कर देंगे। जो जीते जी आपको भूल बैठे हैं, आपसे दूरी इख्तियार कर रखी है, शादी हो गई, अपनी बेगम के साथ रह रहे हैं, बाप कहाँ पड़ा है कोई खबर नहीं, माँ कहाँ पड़ी है कोई खबर नहीं, बाप को किस चीज की जरूरत है कोई खबर नहीं, माँ को किस चीज की जरूरत है कोई खबर नहीं। आप अपनी उस औलाद से कोई उम्मीद मत रखिए कि जब तक आपकी सांसें बाकी हैं आपको कोई लुक्मा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई देता भी है तो नंबर लग जाते हैं, 10 दिन मेरे घर 10 दिन तेरे घर, 15 दिन मेरे घर 15 दिन तेरे घर, 1 महीना मेरे घर 1 महीना तेरे घर। जब तक बच्चे थे तो कहते थे अम्मी मेरी, अब्बा मेरा। जब माँ बाप जब बूढ़े हो गए, औलाद जवान हो गए, तो भाई से कहता है अम्मा तेरी है अब्बा तेरा है, अब्बा को तू खिला अम्मा को तू खिला। आप अपनी उस औलाद से कोई उम्मीद मत रखिए कि जब तक आप जिंदा रहें आपको खाने के लिए ना दे। हाँ, अगर उम्मीद रखनी है तो आप अपने उस बेटे से उम्मीद रखिए कि जिसने आपको हाफिज कुरान बना दिया है, कारी कुरान बना दिया है, आलिम दीन बना दिया है। क्योंकि मेरे आका मुस्तफा करीम का इरशाद है, जब मेरी कौम का कोई बंदा अपने बेटे को कारी कुरान बना करके इंतकाल कर जाता है, आलिम दीन बना करके इंतकाल कर जाया करता है, उनका उसके माँ बाप तो अपनी कब्रों में चले जाया करते हैं, मगर जब वो बेटा कुरान पढ़ता है, नबी की हदीसों को पढ़ा करता है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप की रूहों को सवाब अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल उम्माल की हदीस से पाक है, मुफ्ती इमरान हनफी साहब जब वो हदीस सुनाते हैं बड़ा मजा आता है। बहुत बचपन से हम वो हदीस सुनते आते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन बिही औ मुहिब्बन मिनहु वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो खुद आलिम बन जाओ या मदरसे में पढ़ने वाले बन जाओ, औ मुहिब्बन मिनहु औ मुस्तमिअन बिही, या आलिम या मुतअल्लिम नहीं बन सकते तो कम से कम इनकी बातों को सुनने वाले तो बन जाओ। आलिम की बात अच्छी नहीं लगती, कारी की बात अच्छी नहीं लगती, हाफिज की बात अच्छी नहीं लगती। चौकराट खान साहब, मुखिया, जमींदार कोई कितनी गलत सलत बात कह दे, आपको चाहे कितनी गालियां दे दे, उसका बुरा नहीं मानेंगे। अगर इमाम साहब ने जरा सी कोई बात कह दी तो निकालने से पहले कोई लफ्ज ही नहीं होता, भगाओ निकालो। हाँ, बोल कैसे दिया इमाम ने? ये इमाम है, आपके सर के ताज है, ताज को पैरों में नहीं, जबान की नोक पर नहीं, ताज को सर पर रखा जाता है। ताज की कद्र कीजिए। ये उलमाए किराम आपकी शान के जो है जामिन हैं, ये उलमाए किराम आपकी इज्जत, आपके वक़ार के मुहाफिज और निगहबान हैं। इन उलमाए किराम के दम कदम से आज दीन मुस्तफ़ा में बहा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, औ मुस्तमिअन बिही, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ। और अगर बातें नहीं भी सुन रहे हो औ मुहिब्बन मिनहु, तो कम से कम इनसे मोहब्बत तो कर लो। जीते जी इनकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसा लो, क्योंकि जब ये मैदान महशर में उठाए जाएंगे, कुरान की तिलावत रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत से तेरा ये बंदा मुझे पढ़ता था। कुरान कहेगा, मौला बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसने मुझको याद किया था। नबी की हदीसें आ करके रब की बारगाह में सिफारिशें करेंगी, मौला अपने इस बंदे को बख्श दे, ये सुबह शाम मेरी तिलावत किया करता था। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का करम होगा, आलिम दीन की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। अगर इनसे मोहब्बत कर ली तो मेरा ईमान कहता है, खालिक़े कायनात उलमा से मोहब्बत के सदक़े से तुम्हारी और हमारी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत हमेशा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मगर 5 में मत बनना, है ना। चौराहे पे बैठा तब मौलवी, दुकान पे बैठा तब मौलवी, पान खा के थूक रहा तब मौलवी, है ना। खाना खा रहा है जिक्र इमाम का, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है जिक्र हाफिज कुरान का, कारी कुरान का, आलिम दीन का। कि मौलाना ने क्या करा, मौलाना क्या कर रहे हैं, इमाम क्या कर रहे हैं, हाफिज क्या कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर ये कुछ नहीं कर रहे तो तुम आकर के काम करो। इमाम मुसल्ला छोड़ देगा, आप आकर के नमाज पढ़ा लो। इमाम मुसल्ला छोड़ देगा, आप तुम्हारे बाप का जनाजा रखा हुआ है, आओ ना नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं हो सकी, पूरी जिंदगी इतना ना कर सके कि तुम्हारा बाप मर जाए, माँ मर जाए, अपनी माँ अपने बाप का नमाज, अपने बाप का जनाजा पढ़ा सको, इनकी नमाज जनाजा पढ़ा सको। फिर इन पर तानो तशरीह क्यों किया करते हो, उलमा को क्यों बुरा किया करते हो। अगर इतना भी ना बन सके तो कम से कम अपने माँ बाप की नमाज तो पढ़ लिया करो।
तुम तो जिंदगी भर इतने भी ना बन सके, इस लायक भी ना बन सके कि बाप का जनाजा रखा हुआ है, इमाम मुसल्ले पर है, इमाम कहता है इजाजत दीजिए नमाज जनाजा पढ़ाई जाए, तो 1 किलोमीटर दूर से आवाज आती है इमाम साहब इजाजत। 1 किलोमीटर दूर से पूरी जिंदगी गुजर गई, 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल का हो गया, इस लायक भी न बन सका कि कम से कम अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ लेता, अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ लेता। ओ लोगो गफलत के पर्दे अपनी आंखों से उतारो, उलमा से नफरतें करना बंद करो, उलमा की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाओ। याद रखो, अगर तुम अपने उलमा से मोहब्बत करोगे, अपने अइम्मा से मोहब्बत करोगे, खालिक़े कायनात तुमको दुनिया में भी कुशाद भी अता फरमाएगा और इनकी मोहब्बत के सदक़े से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। 5 में मत बन जाना, क्या मतलब इनकी बुराइयां करने वाले, इनसे नफरतें करने वाले मत बनना, वरना याद रखना आका का फरमान है, मेरा तेरा नहीं, मुफ्ती इमरान हनफी साहब का नहीं, मुस्तफा करीम का फरमान है, वरना याद रखो हलाको बर्बाद हो जाओगे। सूफिया फरमाते हैं जो उलमाए किराम उलमाए रब्बानियीन हैं, जो उनकी बुराइयां करता है कई नस्लों तक अल्लाह ताला उसकी नस्लों से, उनकी पुश्तों से इल्म दीन मुस्तफा को दूर कर दिया करता है। 7 तकरीबन नस्लें, 7 पुश्तों तक इल्म की दौलत से वो नस्लें महरूम रहा करती हैं। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, अपने बच्चों को कारी हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, इंशाअल्लाह दोनों जहान में हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मौला करीम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में सबक़त लिसानी की वजह से अमदन सहवन जो भी खामियां गलतियां हो गई, मौला ताला माफ अता फरमाए। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।